वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के नए टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में सीखेंगे पास होना चाहिए। कोई भी चीज़ पास होना चाहिए तो उसमें किस तरह का फॉर्मेशन होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन, और इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी को सलाह देते हैं ना कि आपके पास कोई भी चीज़ होना चाहिए कुछ करने के लिए, या कुछ करने के लिए भी बोलते हैं, नहीं तो कभी कभी बोलते हैं कि आपके पास कुछ होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, समय होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, कार होना चाहिए, बाइक होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोलने के लिए, स्पोकन के लिए, रिटन के लिए। तो वही चीज़ हम आज सीखेंगे और इसको एक एक का स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, समझेंगे। यदि आपका बेसिक अगर आपका कमज़ोर है या आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तो बिल्कुल आप सारे स्ट्रक्चर को एक एक करके ध्यान से सीखेंगे। तो इसमें पास होना चाहिए, इसका फॉर्मेशन होगा पास होना चाहिए। इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन आप देख लीजिएगा कि इस तरह का कोई भी चीज़ पास होना चाहिए में क्या करेंगे। तो इसका अफर्मेटिव जो होता है, इसका अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। यदि आपका कोई वर्क करने के लिए, जैसे आपके पास बाइक होना चाहिए ऑफिस जाने के लिए, उसके पास साइकिल होना चाहिए स्कूल जाने के लिए, मेरे पास समय होना चाहिए पढ़ाने के लिए, तो उसमें कोई वर्क करने के लिए रहेगा तो 2+V1 देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो आपके पास पढ़ने के लिए समय होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पढ़ने के लिए यहाँ पर आ गया, तो आपके पास समय होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यू शुड हैव क्या टाइम, आप पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा टू स्टडी। ओके, टू स्टडी, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। और उसके पास एक कार खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, तो एक कार खरीदने के लिए पहले छोड़ देंगे, उसके पास पैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ही